अपने साथी को कहता हूं कि एक चींटी का ही कुरान पाक में जिक्र है। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दिए हैं, किसी का जिक्र नहीं है। और उसका जिक्र है इसलिए कि उसने एक ही काम किया, कोई बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक काम किया है कि दूसरों के की खैर खाई में दूसरी चींटियों को बुलाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला गुजरेगा, आप मारी जाओगी, किसी महफूज जगह पे हो जो। इतनी खैर खाई की एक आवाज बुलंद करने से उसे इतना बड़ा मकाम मिल गया है। और आप क्या करते हैं? नहीं समझा सकता मैं ये बात आपको, ये समझ गए। ये सिर्फ तारक है, ये फिर कभी बात कर लेंगे। पहले ये कि चुना अल्लाह पाक ने, क्योंकि उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता, उसकी रजा के बगैर, उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हमारी औकात कुछ नहीं है, हमारी जात कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर काम वो है जो अव्वलो आखिर ऐन फलाह का काम है। जिस तरह के हमेशा बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने जो इंसानी फलाह के काम किए हैं, वो काम आपसे लिया जा रहा है। अगर ये काम समझ में आता है तो फिर इससे अगला जो स्टेप है, इससे आगे तक बढ़ जाते हैं कि अगर ये काम सही है, अगर ये इंसानी फलाह का काम है, इसके लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करते हैं कि अल्लाह ने चुना है इस बेहतरीन काम के लिए जिसमें इंसानी फलाह है। तो फिर इसमें हमारे लिए कैरियर क्या है? अभी आपको जोनर साहब बता रहे थे कि जो ओरिजिनल चीज है ये भी सेहतमंद है, जो जोनर है ये भी सेहतमंद है, जो सेक्टर हेड है ये भी सेहतमंद है, जितने सीनियर लोग हैं वो सारे के सारे सेहतमंदे हैं, जो ओरिजिनल चीज के ऊपर है वो भी सेहतमंद है। तो इसका मतलब ये कि जब काम फलाह का है और फलाह करने का जो अजर है वो ये है कि आपका, अगर आपको इज्जत और रिस्पेक्ट जो है ये वो आपका हक है सबसे पहला, तो फिर उसका हक आपको किस तरह दिया जा रहा है कि मेरे जैसे कभी आम से आम को और दूसरे भी जो आम से आम लोग हैं उनमें से बहुत बड़े बड़े काम के लिए चुन लिया जाता है। अब मैं रहने वाला सियालकोट का हूं और पूरे पिछले 4 साल से पूरे के पूरे केपीके में या एक जगह से दूसरी जगह और हर उस जगह पे जहां पे मेरा एक साथी बसता है, ये मैं उसकी खिदमत करने की कोशिश करता रहता हूं। और यही इस एक ही कोशिश ने सेल्स नुमाइंदे को डिप्टी जनरल मैनेजर भी बना दिया है और पूरे सूबे का हेड भी बना दिया है, रीजनल चीफ बना दिया है। क्या इससे किसी को इनकार है? तो मतलब ये कि कैरियर यहाँ पे इससे बड़ा किसी जगह पे हो नहीं सकता। ये बात को भी अपने दिल में संभालें कि इससे बड़ा कैरियर किसी और जगह पे नहीं है। अगर है तो वो बताए कि किसी जगह पे आम से आदमी से कि उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई हो, आपको कोई दूसरी मिसाल तलाश करने में आपको बहुत वक्त लगेगा और मिलेगी। और फिर आखिरी जो बात है, आखिरी बात ये है कि अगर ये सारा कुछ है तो फिर ये काम करें कैसे? मैं ये बताऊं या छोड़ दूं ये बात? मेरे जिन साथियों ने यहाँ पे टारगेट दिए हैं, मेरे सारे सीनियर भी बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे उनसे इख्तिलाफ है तो यार आपको नाराज तो नहीं होते, क्योंकि आज का दिन हमें नाराज करने का नहीं है। हमने आपको राजी रखने के लिए बनाया है, नाराज करने के लिए। नाराज तो नहीं होंगे। मेरा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये है कि बेटा, अल्लाह ने आपको बना दिया लीडर, और लीडर की पहचान ये है कि कोई लीडर अपनी जात के मुतल्लिक नहीं सोचता।
किसी की सोच जिसकी अपनी जात के लिए है वो समझ लें कि वो लीडर नहीं है, और जिसने दूसरों की बात की है वो समझ लें कि लीडर है। अब यहाँ पे जो जितने टारगेट सेटिंग हुई, जो बातें हुई, किसी ने किसी दूसरे की बात की है? किसी दूसरे की बात की है? नहीं। अगर नहीं की तो फिर मेरा ऑब्जेक्शन सही है या गलत है? सही है। तो फिर पहले तो अपने आप को लीडर समझे। जब अपने आप को लीडर समझते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा कुर्सी से सीधा होकर तो बैठ ही जाते हैं ना। तो फिर सीधे होकर बैठिए, आप लीडर हैं। कसम खुदा बाकी यार आप लीडर हैं। अच्छा, मैं और कसमें खाऊं जब तक आप सीधे होकर नहीं बैठते। जब लीडर है तो सोचना दूसरों का। हम सबसे पहली बात, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? सबसे बड़ा डेजिग्नेशन क्या है? सबसे बड़ी ताबीर कौन करता है? सेल्स मैनेजर करता है। ये मैं भी 40 साल से ये सुनता आ रहा हूं। जो मुझसे पहले बड़े बड़े लोग गुजर गए हैं वो भी यही कहते यहां से गुजर गए हैं, और मैं भी पिछले 4 साल से आप सबको इसी बात के ऊपर कायल करता आ रहा हूं कि सबसे बड़ा डेजिग्नेशन मेरा नहीं है, जोनल हेड का नहीं है। सबसे बड़ा डेजिग्नेशन भी सेल्स मैनेजर का है, और सबसे बड़ी जो ताकत और पावर है जिसके कदम में, वो भी सेल्स मैनेजर। इतनी ताकत मेरे पास भी नहीं है, इवन इस मुल्क के सदर के पास नहीं है, वज़ीर आज़म के पास नहीं है कि वो सारे जमाने को या सारे लोगों को वो रोजगार दे दे। ये वो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं। किनको? जिसको आप चाहें। आपको बना दिया परवरदिगार ने कप्तान। अब कप्तान आप हैं, इसमें किसी को किसी तरह का कोई शक नहीं है, और आपकी जिम्मेदारी ये लगाई गई है कि आपने अपनी मर्जी की अपनी टीम सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि वैसे ये कप्तान आप पाकिस्तान में चैंपियन रहना चाहेंगे, डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन रहना चाहेंगे, दुनिया का चैंपियन रहना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको कप्तान की हैसियत से टीम चाहिए। टीम के बगैर तो आप जीत सकता है। अब जब आप कप्तान है और आपको चाहिए टीम, और उसका क्या है, इसके पास आपको टीम क्या रहती है, वो कप्तान से पूछते हैं, हमारे बच्चे लोग कहते हैं ये सिलेक्शन ये